जैसा कि अभी मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया कि मैंने 3 बैग परचेज़ किया है, दिस वन एंड दिस वन। एंड इन तीनों की हाइट आप देख पाओगे पूरा डिफरेंट है। ये भी मेरा लगेज में जाने वाला है, ये भी मेरा लगेज में जाने वाला है। ये मेरा केबिन बैग हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विकास एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज को हम एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आपने मेरे इस वीडियो के थंबनेल से देख चुके होंगे, आई एम टेकिंग वन मोर वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू बैगेज वाला पार्ट। तो द रीजन व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस वीडियो बिकॉज जब मैंने अपना एक आप इसके पहले वाली वीडियो देखोगे ना, तो वहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि जब आप बैग परचेज करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बैग की जो क्वालिटी होती है वो 3 डिफरेंट कैटेगरी में आती है, लाइक पॉलीप्रोपिलीन का, फाइबर का, पॉलीकार्बोनेट का। एंड इवन आई हैव सजेस्टेड कि यू कैन बाय पॉलीप्रोपिलीन वाला, क्योंकि उसका जो वेट होता है उन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, राइट। तो इन्हीं सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद मैंने अपना बैग पूरा फाइनली परचेस कर लिया है। सो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। सो चलते हैं वीडियो में विदाउट फर्दर डिले। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू दिस, बिकॉज आपका सिंगल सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और वीडियोज़ लेके आता हूँ। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ, इवन जो बैग मैंने परचेस किया है उसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो यू कैन कंसिडर ईजिली, राइट। तो चलते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बैग मैंने कंसिडर किया है उनका क्या डायमेंशन है और डायमेंशन क्या होना चाहिए था, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो आपको 2 टाइप के बैग लेके जाने होते हैं। वन इज ऑफ योर लगेज बैग, सेकंड वन इज ऑफ केबिन बैग, राइट। लगेज बैग की जो आपके डायमेंशन होते हैं टोटल 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। इट इज ऑफ व्हाट रिकमेंडेड फ्रॉम द एयरलाइन साइड से। और सेकंड वन इज ऑफ दैट केबिन बैग का जो साइज होना चाहिए पूरा, अगर एल बी एच लेंथ विड्थ इन हाइट अगर कंसिडर करते हैं तो दैट शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम दैट 115 सेंटीमीटर, राइट। अब जो मैंने कंसिडर किया वो तीनों अलग अलग साइज में है। एंड मतलब एक तो केबिन का वैसे ही साइज डिफरेंट होगा, बट जो मैंने लगेज बैग कंसिडर किया ना उनकी साइज थोड़ी सी डिफरेंट है। आई टेल यू व्हाई। एक बैग मेरा है दैट इज ऑफ स्काई बैग, जो ब्लू कलर में आप देखोगे, मैं अभी आपको शो करूंगा। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे ना, जो स्काई बैग मैंने परचेस किया है इसका जो पूरा डायमेंशन अगर कंसिडर करते हैं तो 162 सेंटीमीटर है, जो कि ऑब्वियसली 158 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हो रहे हैं। अब क्या ये मेरा वहाँ पे अलाउ होगा ले जाना या नहीं होगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे जानबूझ के लेके जा रहा हूँ कि देखते हैं क्या होता है। आई नो कि दिल कंसिडर इजीली, थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी प्लीज कंसिडर एंड ऑल, राइट। बट ये थोड़ा सा रिस्की होता है कि आप अगर कंसिडर करते हो तो हो सकता है कि वो आपको मना कर दे कि नहीं यार 158 सेंटीमीटर का ही है, वाई यू कंसिडरिंग दैट 162 वाला, ठीक है। बट वहीं मैंने दूसरा जो लगेज बैग कंसिडर किया दैट इज ऑफ 144 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग ऑल एल बी एच। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। अब आप कहोगे कि यार आपने एक बैग कंसिडर किया जिसका 76 सेंटीमीटर हाइट है, वहीं जो दूसरा बैग है उसकी जो हाइट है वो 68 सेंटीमीटर की है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? द रीजन इज कि अगर मैं 162 अगर मैं 158 सेंटीमीटर से थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर ज़्यादा लेके जा रहा हूँ तो वहीं मैंने 5-6 सेंटीमीटर कम भी कर दिए। अब जब मैं परचेस करने के लिए गया था, राइट, तो वहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन दिखे। एक तो वीआईपी की कैटेगरी का जो बैग परचेस करना चाहता, क्योंकि क्वालिटी और सब बैग के कंपैरिजन में इसकी थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है। दैट इज व्हाई आई जस्ट कंसिडर दिस वन। और स्काई बैग को ये बोलते हैं कि स्टाइलिश बैग होता है वीआईपी कैटेगरी का ही, ठीक है। लाइक वीआईपी जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके अंदर स्काई बैग उसका एक अलग ब्रांड है जो कि स्टाइलिश बैग वो मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड तो ये थोड़ा सा मेरा एक मेंटालिटी थी कि ठीक है यार, एक मेरा 162 सेंटीमीटर का हो गया, दूसरा 144 सेंटीमीटर का, तो आई कैन इजीली नेगोशिएट, राइट। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार आपने वैसा ही बैग क्यों नहीं कंसिडर किया, अगर आपको नेगोशिएट करना तो इट इज़ नॉट काइंड ऑफ नेगोशिएशन, राइट। लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपने नेगोशिएट कहाँ किया, आप तो खुद ही अपने साइड से कुछ ऐसी चीज़ें लेके जा रहे हो जो कि इजीली नेगोशिएबल होगी। दैट इज कम्प्लीटली फाइन, आई एम ओके विद दैट। सेकंड, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपने केबिन बैग की। केबिन बैग मेरे पास ऑलरेडी था, मेरा इंडिया में जो बैग पड़ा हुआ है अभी। तो मैंने सोचा यार जब ऑलरेडी आई हैव तो व्हाई वुड आई गो एंड बाय अनदर वन, राइट। तो ये थोड़ा सा मेरे प्रॉफिटेबल था। अगर आपके पास भी इंडिया में आपका बैग पड़ा हुआ है यार, तो फिर नया लेने की कोई मतलब नहीं है, और आप इजीली उसको कंसिडर कर सकते हो। और अगर मैंने बैग के जो एक मतलब ऑप्शन आपको बताए थे कि एक तो आपका फैब्रिक वाला है, फैब्रिक वाले में आपको सामने जिप मिल जाती है, उसमें कोई कुछ भी चीज़ें डाल सकता है, तो ये ट्राई करो कि आपको कोई एक हार्ड मटेरियल का मिल जाए, ठीक है। हार्ड मटेरियल इन द सेंस लाइक पॉलीकार्बोनेट और पॉलीप्रोपिलीन का। तो एक काम करता हूँ, मैं तीनों बैग आपको दिखाता हूँ और थोड़ा सा इनके डायमेंशन को आपको आइडिया देता हूँ। तो प्लीज़ जब भी आप अगर परचेज करने के लिए जाते हो तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो देयर आई कैन शो दैट बैग पूरा प्रॉपर्ली। जैसा कि अभी मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया कि मैंने 3 बैग परचेज किया है, दिस वन एंड दिस वन।
एंड इन तीनों की हाइट आप देख पाओगे पूरा पूरा डिफरेंट है। ये भी मेरा लगेज में जाने वाला है, ये भी मेरा लगेज में जाने वाला है, ये मेरा केबिन बैग हो गया। और अगर इन दोनों की मैं टोटल डायमेंशन की बात करता हूँ तो ये मुझे है वो 162 सेंटीमीटर का है, ये मेरा 144 सेंटीमीटर का है और ये मेरा 113 सेंटीमीटर का है। जो रिकमेंडेशन मिला हुआ है ये कि 158 का ये, 158 का ये और 115 का ये होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, इन दोनों को मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, ये मेरा ऑफलाइन है और ये मेरे पास ऑलरेडी था, ये मेरे पास घर पे था और जो कि मेरा पर्सनल बैग था। तो फिर जब मेरे पास ऑलरेडी है तो फिर नया लेने का कोई ऐसा मतलब नहीं होता है। अगर मैं बात करता हूँ इस बैग की, स्काई बैग का जिसका मुझे प्राइस पड़ा वो 3000 के आसपास मैंने बिग बिलियन सेल में कंसिडर किया है। ये भी मैंने बिग बिलियन सेल में लिया, इसकी प्राइस मुझे 3500 के आसपास का हुआ है और ये तो मैंने लगभग 1 साल पहले का लिया था, तो इसकी प्राइस मुझे 2000 के आसपास का हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो इसकी हाइट का, तो इसके व्हील से लेके इसका जो टॉप है यहाँ तक पूरा जो इसकी हाइट है वो है 76 सेंटीमीटर का। और टोटल डायमेंशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 162, रिकमेंडेशन ये है कि 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, बट द रीजन इज वाई एम कंसिडरिंग 162 सेंटीमीटर का, क्योंकि थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस है और इससे बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला। अगर मैं वहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ तो हो सकता है वो मुझे कंसिडर कर लें, बिकॉज जो मेरा दूसरा बैग है वो 144 सेंटीमीटर का ही है। इसकी अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो वो 68 सेंटीमीटर है इंक्लूडिंग इट्स व्हील। तो ये थोड़ा सा एक मैं बफर लेके चल रहा हूँ कि यार थोड़े से रिक्वेस्ट करने पे हो सकता है ऐसा हो जाए, और हो भी सकता है बिकॉज जो दूसरा बैग है मेरा वो थोड़ा सा छोटा है। और अगर मैं इनकी वेट की बात करता हूँ तो ये मेरा 4.31 केजी का है, इट इज़ ऑफ 3.5 केजी का एंड इट इज़ ऑफ 2 केजी के आसपास का है। तो अगर अब इनमें बात करो तो 23 केजी इंक्लूडिंग इट्स वेट आना चाहिए, वैसे इसका भी है। अगर इन सबकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, इस बैग का मेरे को पता है बिकॉज आई एम यूजिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, इट इज़ बेटर एंड मैं बहुत जगह लेके गया हूँ इसको, तो बहुत जगह ऐसा भी हो कि ये बैग गिर भी गया था तो ऐसा ऐसा कोई इसके पर स्क्रैच नहीं आया। ये बैग का रिसेंटली मैंने परचेस किया, मतलब मैं दिल्ली में था एंड आई जस्ट ट्रैवल्ड हियर इन माय होम टाउन। हुआ क्या, जिस बस में मैं आ रहा था तो वहाँ पे उन्होंने फोर्सली इसको ड्रैग करके अंदर लगेज वाले पार्ट में रख दिया था और उसकी वजह से इस पर कुछ स्क्रैचेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ये अच्छा खासा था और मेरा बैग एक बार गिर भी गया था, तो इसके व्हील में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और जैसा कि आपको ये पता हो कि एयरपोर्ट पे भी ऐसा होता है कि आपके लगेज को ऐसा जैसे भी होता है वो उठा के फेंक देते हैं, तो उन सब मामले में तो मुझे लगता है ये सही चल जाएगा। इसका भी है, इसका ऐसा कोई मेरे को टेस्ट नहीं हुआ, बट फिर भी क्वालिटी कंपैरिजन में देख के लगता है कि हाँ सही है। अब मैं काम करूंगा कि इन दोनों बैग का जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा कि वहाँ पे आप इजीली जाके चेक कर सकते हो। अभी तो करंट में इसकी जो प्राइस है 4700 का है, इसका आपको 5400 के आसपास का होगा। ऑफर में लेते हो तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। और इस बैग का भी, ये तो मैंने ऑफलाइन ही परचेस किया है, वैसे भी अगर आप जाके परचेस करते हो तो आपको 2000-3000 के आसपास का ये बैग मिल जाएगा। होपफुली मैंने आपको डिटेल वे में इन बैग की क्वालिटी एंड इनका प्राइस एंड वेट साइज को कंसिडर कर दिया। हाँ, अगर इनकी क्वालिटी की बात करते हैं तो ये पॉलीप्रोपिलीन तीनों बैग हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका जो वेट है वो कम है। अगर मैं वहीं पॉलीकार्बोनेट या फाइबर का कंसिडर करता तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी हो सकता वेट और भी मुझे कंसिडर करना पड़ता। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। मिलते हैं आपसे ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। और प्लीज़ अगर आपने भी बैग परचेस कर लिया, आपको अगर कोई डिफिकल्टी लगती है कि कौन सा बैग परचेस करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, यू कैन ईजिली ड्रॉप मैसेज दे ऑन इंस्टाग्राम और अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे ऐड कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा।